हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएचयू के 2019 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ पॉलिटी के सेक्शन के ही क्वेश्चंस हैं जो कि 80 क्वेश्चंस हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1979 एंड द लास्ट इज 1981। 42nd अमेंडमेंट जो आया था उसमें ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी जो कि ईयर 1976 में आया था। सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल इन इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, सी president and the last is home minister. The correct answer is of this question is everyone knows the prime minister is the chairman of the Niti Aayog. What is the full form of Niti Aayog? Comment below in the comment section. Third is an encumbrance is legal parallels is a liability on property, grant of property, gift of property, and the last is restriction on property. The correct answer of this question is restriction on property. Let's move to the next question, and the fourth question is dishonor of check is a offense under the A is Negotiable Instrument Act 1881, B Indian Contract Act 1872, C Code of Criminal Procedure 1973, and the last is Indian Penal Code. The correct answer of this question is option A Negotiable Instrument Act 1881, जिसमें कि डिसऑनर ऑफ चेक को एक ऑफेंस माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द jurisdiction is conferred into A in the High Court, B is in the Supreme Court, C is in the District Court, and last is in any court. The correct answer of this question is of course in the High Court. Sixth question is which statement below best represent Duke's view of the function of punishment? A detention, B rehabilitation, C vengeance, and the last is desert. The correct answer of this question is option C. Question number 7 is a transfer made directly to an unborn person is A is not voidable, B valid, C not valid, and the last is voidable. अगर कोई अनबॉर्न पर्सन है उससे जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो नॉट वैलिड है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ए 12 जनवरी, बी 1 मई, सी 1 अप्रैल, एंड द लास्ट इज 1 दिसंबर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द 1 दिसंबर। इसी दिन ही एड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि एड्स के लिए जो जागरूकता है समाज में उसको फैलाया जाता है, क्रिएट की जाती है अवेयरनेस रिगार्डिंग एड्स इन द सोसाइटी। नाइन्थ क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। ए इज इन नॉर्मल टाइम, बी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, सी व्हेन द पार्लियामेंट सो डिजायर्स, एंड द लास्ट इज एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया है कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही फंक्शन करेंगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो हो जाता है, डिज़ाइन कर दिया जाता है कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी यूनिटरी गवर्नमेंट इंडिया में हो जाएगा। एंड द 10th क्वेश्चन इज
The highest civilian award of India, Bharat Ratna, has been awarded to two foreigners so far. One of them is Nelson Mandela and the other is Mikhail Gobdev, B. Abdul Ghaffar Khan, C. Marshal Tito, and the last is President Sukarno. The correct answer of this question is अब्दुल गफर खान. जो ये सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये एक तो नेल्सन मंडेला को मिल चुका है एंड द बी इज़ अब्दुल गफर खान को मिल चुका है. ये दोनों लोग फॉरेनर हैं. सी द नेम ऑफ ओमकारनाथ ठाकुर वॉज एसोसिएटेड विद ए क्लासिकल म्यूजिक, बी वेस्टर्न म्यूजिक, सी कर्नाटका म्यूजिक एंड द last is Odissi music. The correct answer of this question is Omkarnath Thakur was associated with the music with classical music. Next question is question number 12. Intravirus means within the power, B outside the power, C within the scope of fundamental rights, D regular. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज के विद इन द पावर्स. इंट्रा, जहाँ भी इंट्रा वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे इंट्रा वायरस में तो इसमें विद इन बोला गया. ऐसे क्वेश्चन होता है कि अल्ट्रा वायलेंस, जिसमें होता है कि आउटसाइड द पावर्स. क्वेश्चन नंबर 13. इन लॉ अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ड ऑफ अस अलाइव फॉर ए 5 years, 10 years, 7 years एंड द लास्ट इज 8 years. अगर कोई भी पर्सन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, वो डेथ मान लिया जाएगा अगर वो 7 years तक उसकी सुनवाई नहीं होगी तो. क्वेश्चन नंबर 14. मिस्टर गोविंद वॉज हर्ट working in a factory and felt unconscious. He was rushed to hospital by fellow workers. In the hospital emergency ward, the doctor opened that he should be operated immediately. While the conducting preliminary examination, he found to be HIV positive. The doctors are in dilemma regarding what to do first. Option A is doctor should operate first. Option B, doctor should inform his family members. C, should inform his employees, and the last is should not inform anyone because it would violate the patient's right to privacy. कोई मिस्टर गोविंद हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो मतलब उन्हें चोट लग गई, वो बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं लोग. तो जब जाते हैं लोग हॉस्पिटल लेके तो फिर डॉक्टर कहते हैं इनको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा. लेकिन जब और एग्जामिनेशन होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव HIV पॉजिटिव है. तो अब डॉक्टर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है. तो अगर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कि डॉक्टर्स जो हैं उनको किसी को भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट के जो राइट टू प्राइवेसी है ये चीज़ वॉयलेट होगी. इसलिए डॉक्टर को मतलब किसी उसके एम्प्लॉय को या फैमिली मेम्बर को वो नहीं बताएंगे, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को ही बताएंगे. अगर वो किसी और को बता रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट हो रही है, और राइट टू प्राइवेसी ये एक फंडामेंटल राइट है. क्वेश्चन नंबर 15. द बुक किताब उल हिंद वॉज रिटन बाई ए अब्दुल फजल, बी दारा सुको, सी अल बिरनी एंड द लास्ट इज इतियाद खान. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल बिरनी. 16th is who translated the Ramayana into Persian? A. Abdul Fazal, B. Baduni, C. Abdul Latif and the last is Isar Das. रामायण को बदूनी ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था. And the 17th question is the legal education in India is controlled by A. Supreme Court, B. Bar Council of India, C. Bar Federation of India and the last is Ministry of Law and Justice. ये हम सब लोग जो हैं, जो लोग लॉ कर रहे हैं और लॉ के एंट्रेंस देने वाले हैं, उन सब लोग को पता है कि लॉ जो ये एडुकेशन है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करता है. तो ऑफ कोर्स द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. 18th question is law passed by legislative body is called A. bill, C.
Statue, C is statue, and the last is act. The correct answer of this question is B. 19. The UN declared 2005 to 14 as the International Decade for A. Second International Decade for Women Empowerment, B. United Nations Decade of Family Farming, C. International Decade for Cancer Awareness, and last is none of these. The correct answer of this कि इसमें से कोई भी none of these is the करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसा कुछ भी यूएन ने डिक्लेयर ही नहीं किया था कि 2005 से 2014 तक कुछ ऐसा होगा. क्वेश्चन नंबर 20. द सार्क एरा बिगेन इन द ईयर A 58 BC, B 78 BC, C AD 58 एंड लास्ट इज AD 78. तो जो सार्क के एरा था वो स्टार्ट हुआ था AD 78 में. Question number 21. The President of India is elected for 4 year, 6 year, 5 year and 7 year. Everyone knows कि President is elected for 5 years. 22 question. A person employed to do any act for another or represent another in dealing with a third person is option A, a principal, B, receiver, C, agent and the D is bailer. The correct answer of this question is the bailer. Sorry, the agent is the correct answer. Agent will be the correct answer. कि उसको एजेंट कहेंगे, जो कोई किसी थर्ड पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको एजेंट कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is not included within the meaning of intellectual property? A. Patent, B. Copyright, C. Trademark, D. Property of an intellectual. The correct answer of this question is option D. Property of an intellectual. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम लोग पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को सबको इंक्लूड करते हैं. अगर आप लोग से हो सके इन कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर मेंशन करिएगा. क्वेश्चन नंबर 24. हु सर्व एज इंडियाज़ फर्स्ट एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन? A. V.K. Krishna Menon, B. Vijay Lakshmi Pandit, C. K.M. Panikar and the last is K.R. Narayan. The correct answer of this is option B. Vijay Lakshmi Pandit. A. Bail granted to a person pending arrest is called. 25th क्वेश्चन है ये. इसको कहते हैं इमीडिएट बेल या श्योरिटी कहेंगे या एडवांस बेल या तो एंटिसिपेटरी बेल. इसको एंटीसिपेटरी बेल कहेंगे कि किसी को लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है, उसके पहले ही बेल ले ली गई है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 इज कॉपीराइट सबसेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ अ ऑथर फॉर 50 years, 25 years, 30 years एंड द 60 years. अगर किसी भी ऑथर की डेथ होती है तो जो उसका कॉपीराइट जिस भी चीज़ का करवाया है वो 25 years तक के लिए ही होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग? एक्स रेज, बीज रेज, वाइज रेज एंड द एक्स रेज. आई थिंक द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ट्वेंटी क्वेश्चन इज ब्लैक मनी इज अ काउंटरफिट करेंसी. बी इलीगल अर्न मनी, सी मनी अर्न थ्रू अंडरहेड डील्स, D is income on which payment of tax is usually evaded. The correct answer of this question is black money. सिर्फ उसी मनी को कहते हैं जिस पे हम लोग टैक्स देने को बचना चाहते हैं, जिस पे हम लोग टैक्स नहीं देते, वही ही सिर्फ ब्लैक मनी कहा जाता है. 29th क्वेश्चन इज डिफेमेशन बाय मीन्स ऑफ राइटिंग, प्रिंटिंग और सम अदर परमानेंट फॉर्म इज कॉल्ड. A. Slander, B. Lapidate, C. Label and the last is libel. The correct answer of this question is option D. Libel.
थर्ड, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट्स स्टोरीज ऑफ द रामायण, महाभारत, जतक्स एंड द पंचतंत्र। जतक्स की वहाँ पे जो सारी पेंटिंग्स है अजंता केव्स में जतक्स की हैं, उनकी स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन इज व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस? A 24th October 1945, B 24th October 1943, C 26th November 1945 and the last is 26th November 1944. The correct answer of this question is 24th October 1945. On this date, United Nations Organization come into existence. 32 question, which विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? मेरी साइंस इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन. लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड द विटामिन सी. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. विटामिन के में क्या होता है या विटामिन के किन फूड्स में या किन फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 34, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर completion of his sentence is called release, parole, acquittal and the lease. The correct answer of this question is release. Question number 35, Supreme Court ruled that the right to privacy is an intrinsic part of which fundamental right of the Constitution? A. Article 19, B. Article 20, C. 14 and the last is 21. The correct answer of this question is Article 21. और Article 21 में भी right to life, जो कि अगर emergency लगता है तो Article 21 रहता है. 36th question is what is the meaning of chattel? B. Any property, movable property या immovable property या cattle. The correct answer of this question is कि कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको ही चैटल बोलते हैं. सी. सॉरी 37th क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26th November, 14th February, 10th December and the last is 24th February. The correct answer of this question is on 10th December Human Rights Day is celebrated. 38th question is Mahendra, a rich merchant, buy a plot of land in the name of his concubine. Is Mahendra liable for punishment? A. No, he has not broken any law. B. Yes, because he has done a benami transaction. C is yes, the exception in the law does not apply to him. And the last is both A and B. The correct answer of this question is कि ही हैज़ नॉट ब्रोकन एनी लॉ, कि अगर उन्होंने अपनी कोकोबिन के लिए कोई प्लॉट या कुछ भी खरीदा है तो वो किसी भी लॉ को वायलेट नहीं करते हैं. 39th क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेथ स्टेटमेंट इज अवॉर्डेड इन द केस ऑफ रेप? ए. चाइना, बी. US, C. UK and the D is Australia. The correct answer of this question is in China. अगर कोई भी रेप होता है तो सीधा उसको सज़ा दी जाती है मौत की, डेथ की. आई थिंक ये एक अच्छा पनिशमेंट है, ये इंडिया में भी होना चाहिए. ये चीज़ तो चाइना की अच्छी लगी नहीं तो फिर जो ये कोरोना था उसको तो मत पूछिए. Question number 40 is the earth rotate on its axis at an inclination of 23.5 degree, 22.5 degree, 21.5 degree and 20 degree. ये जो अर्थ रोटेट होता है वो अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, जैसे डेज होते हैं या सीजन्स हो गए थे, तो वो 23.5 डिग्री पे ही रोटेट होता है. 41
The approximate intensity of a sound which can cause damage to the eardrum is 20 decibel, B 60 decibel, and the last is 85 decibel, and the last is 160 decibel. अगर जो ईयरफोन्स वगैरह में होते हैं वो कितने तक होते हैं, इसको आप लोग को अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 85 डेसिबल तक अगर होगा तो हमारे कानों को डैमेज कर सकता है साउंड. बी 42nd क्वेश्चन इज ए रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट, मार्क दिस वर्ड कैन नॉट पूछा गया है इन दिस क्वेश्चन. ए प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन इंडिया, बी प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट वेयर ही हैज़ रिटायर्ड, सी प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट इन इंडिया, क्योंकि इसमें कैन नॉट पूछा गया है कि कोई एक जज अगर रिटायर हो रहे हैं हाई कोर्ट के तो क्या कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. 43th क्वेश्चन इज ए इंसिगुएट्स बी टू मर्डर डी, बी रिफ्यूज टू डू सो, द मर्डर डिड नॉट टेक प्लेस, ऑफेंस. ए इज गिल्टी ऑफ अबटमेंट, बी नो ऑफेंस, सी मर्डर, एंड द लास्ट इज कॉन्स्पिरेंसी. ये 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर है अबटमेंट, कि मिस्टर ए को सिर्फ जो सज़ा होगी वो भड़काने के लिए होगी कि उन्होंने बोला, लेकिन जो बोला था कि मिस्टर डी का मर्डर करो, लेकिन मिस्टर बी ने डिनाई कर दिया, बट स्टिल मिस्टर ए इज गिल्टी. फोर्थ क्वेश्चन इज द क्लाइमेट बेस्ट suited for horticulture is equator, Mediterranean, monsoon and tundra. The correct answer of this question is Mediterranean. Option B is the correct answer. 45th question is Y makes an attempt to steal some jewelries by breaking open a box and find after opening the box that there are no jewelries in it. Choose the appropriate answer. A. Y is not guilty of attempt to theft because box was empty. B. Y is guilty of attempt of theft. Y is guilty of trespass. Y is not guilty of any offense. अगर सेम क्वेश्चन जो पूछा गया था पीछे 43 क्वेश्चन था, सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि अगर वाई मिस्टर वाई है कोई जो कि जाते हैं ज्वेलरी का बॉक्स खोलते हैं, चोरी के पर्पस से जाते हैं, पर जब बॉक्स खोलते हैं तो उसमें ज्वेलरी नहीं होता है, तो वो उनको क्या सज़ा मिलेगी? तो ऑफकोर्स उनको सज़ा मिलेगी कि उन्होंने चोरी की इंटेंशन से आए थे. इंटेंशन देखा जाता है कि वो किस इंटेंशन से आया था या किस इंटेंशन से जो एक्ट किया गया है, क्या उसका वो इंटेंशन था कि नहीं. तो जो इंटेंशन होना ये चीज़ ज़रूरी होता है. तो इसमें मिस्टर वाई का इंटेंशन था चोरी करना, इसीलिए जो उनके ऊपर लगेगा वो गिल्टी होंगे मिस्टर वाई अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट. 46 क्वेश्चन इज A thermostat is a device for switching off an electrical appliances. B. Measuring temperature. C. Regulating temperature. And the last is producing heat. The correct answer of this question is regulating temperature. Bob Bandit belongs to which country? Italy, Germany, England, Spain. He is belong from Germany. 48th question is the American President Barack Obama is a son of Canadian father and American mother, American father and Canadian mother, and the C is American mother and Ethiopian father from America and mother from South Africa. The correct answer of this question is कि option A, his Barack Obama's father is from Kenya and his mother from America, and he was president of America. 49th question is the position of a earth in its orbit
when it is at greatest distance from the sun, causing summer in the northern hemisphere is. इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. लेट्स मूव ओनली टू पॉलिटी सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है. ओके, क्वेश्चन 50. अ पर्सन डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल liberty is required to be produced within a magistrate within 1 week, 1 month, 24 hours and the 12 hours of his arrest. अगर कोई भी पर्सन अपनी एक पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड हो रहा है तो मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स जा सकता है. 51 क्वेश्चन इज अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज इज इन प्लानो, इन सूटो, इन रेम एंड इन पर्सोमा. Option C, in rem, is the correct answer. 52. An accused below the age of 18 years for committing an offence can be tried under Indian Penal Code, Jubilant Justice, Care and Protection of Children Act 2000. B is both A and B, and the last is being a minor, he is not be punishable. अगर कोई भी बच्चा 18 साल के नीचे है तो अगर कोई भी वो ऑफेंस करता है तो उसको जुबिलेंट कोर्ट में पहले ट्रायल मिलता है. जुबिलेंट कोर्ट स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 53. एन प्रीशियस जजमेंट साइटेड बाय द कोर्ट टू डिसाइड ऑन सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट इज जुडिशियल डिटेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, प्रेसिडेंट्स एंड द लास्ट इज केस. सी इज द करेक्ट आंसर. 54th. A transfer 20,000 to his niece if he will desert her husband. If she will desert her, the transfer is not void, valid, voidable. This transaction is valid. Under the Transfer of Property Act, an unborn child acquire vested interest upon his birth 7 days after his birth, 12 days after birth and 18 years after his birth. The correct answer of this question is the 18 years after his birth. कि बच्चे को 18 साल का हो जाना चाहिए तभी वो जो प्रॉपर्टी राइट जो उसके जो ट्रांसफ़र किया गया है उसको वो एक्वायर करेगा, उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन वगैरह है तभी वो लेगा. 56th क्वेश्चन इज रॉबरी बिकम डेकॉइड व्हेन कमिटिंग को जॉइंटली बाय एटलीस्ट 10%, B 5 or more percent, C more than but less than 5%, and the last is 2%. एक जो रॉबरी होता है उसको डेकॉइट्स कम माना जाता है. तो डेकॉइट रॉबरी एक सिंपल एक पर्सन भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो डेकोसाइट्स होता है उसमें कम से कम उसमें 5% चाहिए. एक ग्रुप जो 5 लोगों का होना चाहिए तभी उसको डेकॉइट्स बोलेंगे. 57th question is A mix sugar thinking it was poison in the tea meant for B with the intention causing his death. What offense, if any, has been committed by A? What offense, if any, has been committed by A? Option A is not liable for any offense. B, A is liable for attempt to murder. A is guilty of criminal conspiracy. And the last is A is guilty of bad intention. जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर कोई ऑफेंस के लिए सोचा है और वो अगर कर रहा है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है तो उसको स्टिल सज़ा मिलेगी, वो स्टिल गिल्टी है क्योंकि वो उस इंटेंशन से किया है काम. तो इसका जो सही आंसर है वो है कि मिस्टर ए विल बी गिल्टी ऑफ बैड इंटेंशन. 50th question is ratio decision means a judicial decision. B, part of the judgment which possesses authority. C, an observation made by the court which goes beyond the requirements of the case. And the D is an observation made by a judge. The correct answer of this question is part of the judgment which possesses authority. 59th question is what is the name of the world's smallest
aircraft launched by the Indian rocket? Aryabhat, Bhaskar second, Spitz, insects. C is the correct answer. वैसे ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, अब जो करंट अफेयर्स के इस साल जो क्वेश्चंस आएंगे वो अलग आएंगे, तो इस साल की के ध्यान में रखिएगा। जैसे ओलंपिक्स के रिगार्डिंग, थोड़ा बहुत अयोध्या के रिगार्डिंग, बंगाल में जो हुआ था इलेक्शन उसके रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग जो सेक्शंस हैं और करंट अफेयर्स हैं, थोड़ा बहुत उनके रिगार्डिंग तैयार रखिएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। 60th क्वेश्चन इज देयर आर 2 classes of advocates in India, is called advocate and senior advocate, barrister and solicitor, C lawyer and attorney, D is Supreme Court advocate and High Court advocate. A is the correct answer कि advocate and senior advocate बोला जाता है। 61 the question clue is associated with billiards, table tennis, squash, chess. A is the correct answer कि ये बिलियर्ड्स के रिगार्डिंग ये एसोसिएटेड है। 60 लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 who of the following become president of India without serving as vice president? Zakir Hussain, V.V. Giri, Venkat Raman, C is Sanjeev Reddy. The Sanjeev Reddy is the answer. 64 which of the following mortgage does not require writing and registration? Is use footer mortgage, simple mortgage, English mortgage, mortgage by deposit of title deeds. Option A is the correct. Where is the headquarter of NATO located? ये नए क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं। एम्स्टर्डम, ब्रुसेल, पेरिस, न्यूयॉर्क। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इट इज बिलोंग इन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 66 व्हाट डज द abbreviation of POTA means? Prevention of Terrorism Act, Prevention of Terrorist Act, Punishment of Terrorist Act, and the last is none of these. Option A is the correct answer. The word malefied means erroneous, good faith, bad intention, and intention. Bad intention is the meaning. 68 no person shall engage in smoking in the public place. This rule has been notified and come in effect on 2nd October 2006, 2nd October 2008, 2nd October 2007 and the 2nd October 2009. 2nd October 2008 is the correct answer. On this date, smoking in a public place will considered a crime and no person will engage in smoking in public places. 69 question is right to private property was dropped from the list of fundamental rights by the 42nd amendment, 44th amendment, 52nd amendment, and the last is none of these. 44th amendment is the correct answer. अभी जो इसमें क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन था उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें बताया था मैंने कि 44th अमेंडमेंट में आया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 टेम्परेरी पोस्टमार्टम ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ अ क्रिमिनल डेथ सेंटेंस इज कॉल्ड रिस्ट्रेट्स, रिमिशन एंड द पार्डन। इज द करेक्ट आंसर। 71 a woman ran to a well stating that she would jump into it but she was caught before she could reach it. She is guilty of attempt to culpable homicide, attempt to injure herself, attempt to murder, and the last is no offense. The correct answer of this is attempt to suicide कि अगर वो भागी थी
एक वेल की तरफ, तो वो सुसाइड के ही इंटेंशन से भागी थी, तो शी विल बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगा कि हेल्पफुल है ये वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।